अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल की फ़र्स्ट क्लास है जी। आज हम लेते हैं, इसमें बेसिक हम सीखते हैं कि एक्सेल फाइल बेसिकली हमारे पास है क्या। एक्सेल हम ओपन करते हैं, हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना होता है, न्यू में जाएं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ले लेंगे। तो ये आपके पास इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर ना फ्रंट पे कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। टॉप पे आपको ABC की फॉर्म में चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनको कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। अपवर्ड से डाउनवर्ड जो भी चीज़ होती है हम उसको क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास कॉलम्स होते हैं। और लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये आपके पास काउंटिंग नज़र आ रही होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको कहते होते हैं रोज़, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये ABC का, कॉलम्स का और रोज़ के अंदर 1 2 3 का क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पे हम अकाउंट्स का काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन, डाटा एंट्री का काम सारा हम एक्सेल के अंदर ही करते हैं। अब उसके अंदर ना हर चीज़ का ना एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहीं जाना है तो हम उसको एड्रेस बताते हैं कि हमने किसी के घर जाना है, हम उसको हाउस नंबर भी बताते हैं, हम उसको स्ट्रीट नंबर भी बताते हैं, हम उसको सिटी का भी बताते हैं, हर चीज़ का हम उस चीज़ को बताते हैं। अब ये जो ABC है, कॉलम्स हैं, और ये जो 1 2 3 है, ठीक है, इनका क्या फ़ायदा होता है। ये बेसिकली आपको एक एड्रेस बताता है किसका। ये आपके पास छोटे छोटे ना सेल्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ये जी एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। इस शीट को, सारी की सारी शीट को स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट मतलब कि स्प्रेड मीन के फैला हुआ, ठीक है, फैली हुई शीट। इसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। आप ये हिसाब लगा लें। अगर आप लेफ़्ट टू राइट इसको मूव करना स्टार्ट कर दें तो ये मूव करती जाएगी, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक आप इसको मूव करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेम एज रोज़ को अगर हम मूव करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, अगर मैं इसको डाउनवर्ड एरो की के साथ ले जाऊं तो ये अनलिमिटेड शीट्स है। अब हमें नहीं पता कि इसका एंड कहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। टॉप पे जाने के लिए कंट्रोल और एरो की प्रेस करेंगे तो फर्स्ट आपके पास आ जाएगा। अब जैसे कि ये फर्स्ट हमारे पास है, ये वाला जो सेल है, ठीक है, इस सेल को मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ, ये वाला। अब ये जो सेल है ना, इसका एक एड्रेस है। एड्रेस है क्या मतलब कि A कॉलम है और 1 रो है, तो इसका जो एड्रेस है वो कहलाएगा A1। क्या कहलाएगा? A1। ये देखें कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे उस सेल का एड्रेस शो हो रहा है, ठीक है। कि जैसे ही मैंने इस सेल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे क्या राइट हुआ, A1। अगर मैं यहाँ पे आकर राइट करता हूँ, इसको मैं कलर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें जी, तो ये हमारे पास कॉलम कौन सा है, I। कॉलम कौन सा है, I कॉलम है। और रो कौन सी है, 12। रो कौन सी है, यानी कि कॉलम अगर आप चेक करें तो कौन सा है जी, I है, और रो कौन सी है इसकी, 12 है। तो ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा I12। कितना होगा, I12। अगर मैं सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखें आके, तो ये आपके पास नेम बॉक्स इसका आ रहा है जी, इसका I12 आ रहा है। इस तरह से फॉर एग्जांपल ये सेल है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आके कलर कर रहा हूँ। अब इसका एड्रेस क्या है, D, और इधर से कौन सा है, 12 है, तो इसका एड्रेस कितना हो जाएगा, D12। तो इस तरह से एक्सेल के अंदर अगर हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो हम किसी भी सेल का जो एड्रेस है वो उठा सकते हैं, किसी भी सेल का एड्रेस उठा सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज़ राइट की हों, कहीं पे भी एक 5 यहाँ पे राइट किया हुआ है, एक 9 यहाँ पे राइट किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सम करना चाहता हूँ, इन दोनों को सम करना चाहता हूँ, तो मैं सम मैंने कहीं और पे करना है, सम मैंने यहाँ पे करना है, तो इक्वल टू, ठीक है, ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो इसका एड्रेस कौन सा है, E, और इधर से 4, E4 हमारे पास कितना है, 5 है। प्लस करेंगे इसके अंदर ये वाला N, और इधर से कौन सा, 11, तो ये देखें E4 प्लस N11, इसको आप इंटर करें तो इन दोनों का जो सम है मेरे पास 14 आ गया है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू में चेंज करता हूँ 9 और 9 कितने हो गए, 18, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं वो सेल के एड्रेस के ऊपर हो रही होती हैं, ठीक है। हम किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी फार्मूले में, किसी भी वैल्यू को सेल एड्रेस बताएंगे तो वो उसकी वैल्यू को क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं इक्वल टू, मुझे वैल्यू चाहिए D12 की, किसकी चाहिए, D12 की, तो ये हमारे पास एड्रेस है D और ये 12 है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे जो भी चीज़ राइट की होगी वो चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ राइट की वो इधर भी आपके पास शो हो जाएगी। हाँ जी, इसमें एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना है, किसी भी वैल्यू को आपने पिक करना है तो स्टार्ट में आपने क्या लगाना है, इक्वल लगाना है।
एक्सेल के अंदर स्टार्ट में कभी भी साइन काम नहीं करता, ठीक है। माइनस है, ठीक है, ये माइनस आ गया, ठीक है, और ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया, ये काम करें एज अ सैम्पल। अगर मैं इसके साथ वैल्यू लगा दूँ 12 लगा दूँ, ठीक है, -12, ठीक है, इस तरह से आपके पास कितना आ जाएगा, +12 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो साइन होता है, ठीक है, ये आपके पास प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा अगर हम इसको फार्मूले के अंदर लेके जाएं, ठीक है। तो उसके लिए हमने स्टार्ट में क्या करना होगा, इक्वल टू लाजमी लगाना है, ठीक है। इक्वल के बगैर इस कोई भी चीज़ वैल्यू यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, ये तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको। अभी हम शीट के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉलम्स है। अच्छा, ये जो कॉलम्स हैं इसकी मुझे जो विड्थ होती है, ये तो अनलिमिटेड कॉलम्स है। हमने जितना काम करना है ना, हमें कॉलम्स की जितना भी साइज़ रिक्वायर्ड होगा, तो हमने साइज़ कैसे इंक्रीज़ करना है। हम कॉलम के सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और बिल्कुल एंड पॉइंट पे आके जाएंगे तो ये प्लस का सिंबल बन जाएगा, ठीक है, एरो कीज के साथ प्लस का सिंबल बन गया। तो आप इसको लेफ़्ट क्लिक करके, ठीक है, ड्रैग करेंगे तो ये इसका कॉलम का साइज़ जो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इस कॉलम का फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कलर दे लिया, अब यहाँ पे इस कॉलम के साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये इसका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे इस रो का है कि मुझे किसी भी रो का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो मैं उसको भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मैंने इस साइज़ को इंक्रीज़ किया है, ठीक है, इसको मैं कोई और कलर दे लेता हूँ, ये देखें जी। अब इस रो का और इस कॉलम का जो साइज़ है वो हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई टेबल मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 और हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इन 10 का मैं टेबल बनाना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन 10 कॉलम्स का साइज़ भी इक्वल हो, ठीक है, कॉलम्स का सबका साइज़ क्या हो, इक्वल हो। तो अगर हम 1 बाई 1 इसको उठा के लगाएंगे तो हमें तो नहीं अंदाज़ा होगा कि इसका साइज़ कितना रखना था, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने तमाम कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करते जाएंगे, तमाम कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। किसी एक कॉलम का साइज़ उठा के आप सेट कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी का साइज़ मैं उठा के यहाँ तक कर देता हूँ तो ये सारे के सारे इक्वल साइज़ में आ जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे रो के ऊपर भी ऑपरेट लगाते होते हैं, रो के ऊपर हम आ जाते हैं, ठीक है। हमने 5 से ऑनवर्ड फॉर एग्जाम्पल 20 तक हमने रो को बड़ा करना है, तो सारी रोज़ को एक साथ सेलेक्ट करके जितना आपको साइज़ रिक्वायर्ड है उतना आप करेंगे तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, इक्वल लेंथ पे आ जाएगा। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग सारी सेम है। कंट्रोल ए करेंगे तो सारी शीट जो है आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी। सेंटर में कर दें, सेंट्राइज कर दें, ठीक है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ये आपके पास नज़र आ रहा है, ये देखें जी, डिफरेंट आपके पास अलाइनमेंट है इसकी, ठीक है। कॉर्नर में ये टेबल अलाइनमेंट है जो कि हमने वर्ड और पावर पॉइंट में हमने सीखी हुई है, ठीक है, वही अलाइनमेंट है। हम इसको सेम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, अभी मैंने एक राइट किया कि 1 से लेके 10 तक काउंटिंग राइट की है, ठीक है। अब एक्सेल के अंदर ये मौज होती है कि यहाँ पे हमें कोई भी काम, एक लेंथी काम हो, उसको कभी भी एक साथ नहीं करना पड़ता, एक एक करके नहीं करना पड़ेगा। हम एक ही क्लिक के ऊपर सारी काउंटिंग कर लेते हैं। कैसे, अभी मैंने राइट की थी 1 से लेके 10 तक कीबोर्ड से राइट किया था। अगर मैं राइट करूँ 1 और 2, ठीक है, इन दो को सिलेक्ट करके इसके एंड पे हम प्लस का सिंबल बन जाएगा और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, ये काउंटिंग आपकी पास आ जाएगी इसकी सारी। तो जितनी भी आपको काउंटिंग रिक्वायर्ड है आप वहाँ तक इसको ड्रैग कर सकते हैं। सेम एज इज अगर मुझे डाउनवर्ड काउंटिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, 1 और 2 ऐसे, तो डाउनवर्ड हम इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनवर्ड काउंटिंग आ जाएगी। तो इसमें कभी भी आपने नहीं करना कि कीबोर्ड के साथ 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से हमने इसको कभी भी राइट नहीं करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का। अब इसके अंदर ड्रैग करने के दो तरीक़ेकार हैं। दो तरीक़ेकार कैसे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 लिखा है और 2 लिखा है, इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा, वो देखेगा इन दो कॉलम्स के अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं, वो उसको उसी सीरीज़ में लेके चलेगा, ठीक है। अब ये 1 के बाद 1 इंक्रीज़ हुआ है, 1 प्लस 1 हुआ है, तो ये अगला 3 यानी कि 1 प्लस करता जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से ले लूँ, 2 और 4 इवन नंबर्स ले लेता हूँ। अब 2 4 को मैं ड्रैग करूँगा तो ये इवन नंबर्स को ड्रैग करेगा, 2 4 6 8, ठीक है। इस तरह से ओड नंबर ले लूँ, 1 3 ले लूँ, ठीक है, कितने का इंक्रीज़ हुआ, 2 का, तो ये 2 के साथ इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से, मैं 4 का ले लेता हूँ और इधर 8 का ले लेता हूँ, यानी कि 4 का,
टेबल फॉर एग्जांपल आता है तो हम 4 का टेबल इसको बना लेते हैं, ये जी 4 का टेबल हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरह से अब दो चीज़ें हैं कि नंबर 1 के हम इसको इस तरह से ट्रैक करते हैं, अगर मैं जस्ट 1 राइट करूं और कॉर्नर पे क्लिक करूं प्लस का सिंबल बनेगा, ठीक है, और इसको मैं ड्रैग करूं, जस्ट 1 को एक ही कॉलम को ड्रैग कर रहा हूं, तो ये देखें हमारे पास कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, जस्ट 1 ही ड्रैग हुआ है, ठीक है। इसके एंड पे देखें जी एक प्लस सिंबल बना हुआ नज़र आ रहा है, ऑटो फिल हम इसको कहते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें जी कहता है कॉपी सेल, कॉपी सेल, फिल सीरीज, सीरीज को फिल करें, फिल फॉर्मेटिंग, ठीक है। फिल सीरीज में क्लिक करूं, ये देखो जी 1 2 3 4 काउंटिंग आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इस तरह से एक और तरीका भी इसका लगाया जा सकता है, 1 राइट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि या 2 राइट ना करूँ यहाँ पे और मुझे यहाँ पे काउंटिंग चाहिए, ठीक है। इस पे क्लिक करें, माउस पे क्लिक करें, एंड पे कंट्रोल बटन प्रेस करें, ठीक है, प्लस का सिंबल बन जाएगा, ठीक है, और इसको आप ड्रैग करते जाएं तो ये देखें जी आपके पास इस तरह से भी काउंटिंग राइट की जा सकती है, ठीक है। सीरीज़ बना के राइट कर लें, ठीक है, सीरीज़ को ड्रॉ करके राइट एट द एंड हम जाके राइट कर लें, ठीक है, दोनों तरह से इसको किया जा सकता है। अब इसमें यानी कि इस तरह से होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये नेम्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बहुत सारे नाम्स राइट किए हुए हैं। अब यहाँ देखो मैंने ड्रैग किया किसको, ABC की सीरीज़ को, किसको ड्रैग किया, ABC, अगेन ABC, ठीक हो गया। इस तरह से अगेन ABC आपके पास आ जाएगा, ABC आ जाएगा, अगेन ABC आ जाएगा, ठीक है, और फिर ABC आ जाएगा, फिर ABC आ जाएगा, 3 के कॉलम में इसको ड्रैग किया। अब लाजमी नहीं कि आपने क्या करना है कि नंबर्स को ही ये ड्रैग करता है, ये किसी भी सीरीज़ को मैं नाम ड्रैग करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अली है, ठीक है, शहजाद हो गया और आसिम हो गया, ये 3 नाम हैं। अब ये 3 पार्टनर्स हैं, बार बार डेली बेस पे एक ही डेट के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जी नंबर 1 के ऊपर आज हमारे पास 01 डेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 डेट है हमारे पास, 1 डेट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। अगेन अगली 2 डेट पे जाना है तो हम इसको दोनों को कंबाइन सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे, तो ये देखें ये 2 में नेम सीरीज़ वही रहेगी, अली, शहजाद और आसिम, ठीक है। इस तरह से जितनी मर्जी आप ड्रैग कर लें तो ये कभी भी सीरीज़ इसकी चेंज नहीं होगी, ये उसी सीरीज़ में, ये देखें 2 के साथ, फिर 3 के साथ, ठीक है, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, इस तरह से सीरीज़ इसकी सेम ही रहेगी, सीरीज़ इसकी कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी सीरीज़ के अंदर नंबर लेने हैं, डेट लेने हैं, कोई भी चीज़ करना है तो हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें जी और भी हमारे पास इसके बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। हम इसकी जो सेल्स की होती है वो फॉर्मेटिंग भी करते होते हैं। फॉर्मेटिंग के मतलब क्या होता है, एक तो चीज़ ये है कि हम अलाइनमेंट और फाउंट वगैरह सेट करते हैं। अब फाउंट सेट करना हो या अलाइनमेंट सेट करनी हो उसका क्या तरीकाकार है। अब यहाँ पे देखो कि मेरे पास एक सीरीज़ में कुछ मैंने नंबर राइट किए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारे पास डाटा पड़ा है, एक ग्रुप ये डाटा पड़ा है, ठीक है। उसके बाद इसके आसपास के जो कॉलम्स हैं वो खाली हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कुछ डाटा ऊपर पड़ा है। अगर मैं किसी एक डाटा पे क्लिक करके कंट्रोल A प्रेस करूँगा किसी एक नंबर पे, ठीक है, ये डाटा की एक सीरीज़ है और इसके आसपास सारे के सारे क्या हैं, ब्लैंक सेल है, इसे किसी डाटा का लिंक नहीं है। तो किसी एक नंबर को क्लिक करें और कंट्रोल A प्रेस करें तो वो सारे का सारा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर मेरे पास इधर आ जाता हूँ, इधर को कंट्रोल A करता हूँ, ये देखो अब इसके लिंक जितना भी डाटा है आसपास का वो सिलेक्ट हुआ है। जहाँ से ब्लैंक सेल शुरू होता है 19 रो देखें खाली है बिल्कुल, और इधर से Q रो देखें ये खाली है, इसके अलावा इसका कोई डाटा नहीं है, तो उसने बस उतने ही कॉलम्स को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अब ये होता है एक टेबल की तरह काम कर रहा होता है। टेबल में अगर हम इसका बॉर्डर लगाना चाहते हैं, टेबल का बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो ये हमारे पास फाउंट का बॉर्डर होता है, हम ऑल बॉर्डर करते हैं तो ये एक टेबल का बॉर्डर लग जाएगा। इस डाटा को कंट्रोल A करता हूँ तो ये हमारे पास बॉर्डर लग जाएगा। अब अगर मैं किसी ब्लैंक सेल को कंट्रोल A करूँ फिर क्या करेगा, ये ब्लैंक सेल को कंट्रोल A करूँगा तो ये पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेगा, पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेगा। इसकी अब कोई रेंज नहीं है, ये आउट ऑफ बॉक्स है काम, इसको जहाँ मर्जी आप ले जाएं ये इसने उसको सारे को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। अब फॉर्मेटिंग के अंदर देखें कंट्रोल A कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने कलर फिल किया था, नो कलर फिल कर लेता हूँ, इसको मैंने कलर और कोई किया था मैं इसको ब्लैक कलर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जस्ट उस टेबल को ही करेगा जिसको मैंने कंट्रोल A किया था। अगर मैं पूरी स्प्रेडशीट को करना चाहता हूँ कंट्रोल A करें पूरी,
ये अनफिल और ये ब्लैक कलर है हमारे पास आ गया। अब ये रोज़ विड्थ मेरे पास चेंज है, मैं कंट्रोल ए करता हूँ, इधर एक रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करता हूँ, सारी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। मैं एक रो को उठा के सेट करता हूँ तो ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। इस तरह से कॉलम्स हैं, कंट्रोल ए करता हूँ, ठीक है, सारे कॉलम्स हो जाएंगे। और इसको मैं उठा के सेट करता हूँ, ये सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर देता हूँ, ये कंट्रोल ए करके सारे के सारे सेंट्रलाइज हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास अब ये एक टेबल है, यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं, ठीक है। ये 4 का टेबल है, इस तरह से ये 5 है, इतना है, ठीक है। ये 27 की लाइन है, ये 888 की लाइन है, इस तरह से। फॉर एग्जांपल इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये जो ड्रैग करते हैं ना हम नीचे, इसका मैंने एक तो बताया कि इसको प्लस सिंबल पे आके इसको नीचे डाउनवर्ड खींचते लाएँ, और दूसरा एक इसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि इसको आप क्लिक करें और इसके एंड पे आके डबल क्लिक करें। क्या करें? डबल क्लिक। ये ऑटो सीरीज़ के साथ फिल कर देगा, जहाँ तक डाटा होगा ना वहाँ तक इसको क्या कर देगा, कंप्लीट फिल कर देगा। ये देखें, इसको करते हैं तो ये फिल कर देगा। अब एक तरीका तो मैंने ये बता दिया कि कॉलम को सिलेक्ट करें, ठीक हो गया, और आप इसकी रो को हाइट को यानी कि विड्थ को जितना मर्जी बढ़ा लें। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको ड्रैग करके ले जाऊँ इस तरफ, अब ये बहुत सारा डाटा मेरे पास, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता कहाँ तक डाटा हो, अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ तक लेता जाऊँ, मुझे तो शाम पड़ जाए यहाँ तक, यानी कि मुझे तो टाइम लगेगा ना इस चीज़ के ऊपर जाते हुए कि मैंने इसको सेट करना है। तो इसका क्या तरीका कार होता है, कंट्रोल ए करें, तमाम कॉलम को सिलेक्ट करें, और जहाँ पे जाके हम इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करें। क्या करें? डबल क्लिक। डबल क्लिक करने से क्या होता है कि जिस कॉलम को जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है ना, वो उसके ऊपर डाटा को फिट कर देता है, बाकी स्पेस को ख़त्म कर देगा। अब ये ऑटो स्पेस देखें कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ बैक, अब ये कॉलम आपके पास स्प्रेड फॉर्म में नज़र आ रहा है सारा, ठीक है। अब देखो कि ई सेल के अंदर, डी के अंदर, सी के अंदर बहुत कम स्पेस हमें रिक्वायर्ड है डाटा के लिए, जबकि एफ में, जी में और जे के अंदर हमें डाटा ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो अब हम चाहते हैं कि यार इसको फिक्स कर लिया जाए, तो हम इसके एंड पे आके डबल क्लिक करेंगे, तो ये देखें जी, तो जिसको जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी वो उतना उसको चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल इस काम सेल के अंदर मैं काम कर रहा था, यहाँ पे मेरे पास डाटा हो गया इसका ज़्यादा, अब मैंने अगेन सेट करना है, अगेन कंट्रोल ए करें तो सारे डाटे का आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस सेल को मुझे चाहिए, इस सेल का मुझे मज़ीद स्पेस चाहिए, तो हम सिर्फ इस सेल को सेलेक्ट करके इसके एंड पे डबल क्लिक करेंगे तो जस्ट वही सेल चेंज होगा, बाकी डाटा आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। सेम यही जो प्रोसेस है वो बच्चे काम करता है रो के ऊपर, ठीक है। रो के ऊपर भी हम सारे को सिलेक्ट करके मैं तो डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें जितनी उसको स्पेस रिक्वायर्ड थी वो उसको उतनी ही स्पेस के साथ एडजस्ट कर लेगा, ठीक हो गया। अब सेल के अंदर हम राइट करते होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी मेरे पास सेल की स्पेस फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये इसकी शीट होती है, हम नई शीट में बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये एक फ्रंट शीट है ना, अब इसके अंदर एक और शीट मैं बना रहा हूँ, ठीक है, शीट 2 बना ली, एंड पे प्लस का सिंबल नज़र आ रहा होगा आपको। अब फाइल इसकी एक ही रहेगी और उसके अंदर वर्कशीट, ये वर्कशीट कहलाती है, ये जितनी मर्ज़ी आप बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। इस शीट की बेनिफिट ये होता है कि इस शीट को जहाँ मर्ज़ी आप उठा के इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्कशीट 3 है, मैं इसको सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, ये आ गई हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नाम लिखा है शहजाद, ठीक है, अकरम। अब ये देखो ये हमारे पास सेकंड कॉलम में जा रहा है, मुझे इसकी स्पेस चाहिए तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये हमें स्पेस दे देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास सीरियल नंबर है, ठीक हो गया, और ये हमारे पास नेम हो गया किसी भी चीज़ का, ठीक है, ये हमारे पास नेम आ जाएगा, ये हमारे पास फादर नेम आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्लास आ जाएगी। अब इसकी लेंथ को मैंने एडजस्ट करना है, मैं कहता हूँ नेम और फादर नेम की साइज़ सेम रहे यहाँ तक, ठीक है, और क्लास का सेक्शन का आगे जो भी साइज़ है उसका साइज़ इतना रहे, मुझे ये चीज़ रिक्वायर्ड है। अब सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर कंट्रोल ए करके मैं इसको सबको सेंट्रलाइज़ कर लेता हूँ, ये जी सेंट्रलाइज आ गया। और ये नेम और फादर नेम मैं चाहता हूँ लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हों, ठीक है, और ये सेंटर में रहें, तो इसको हम क्लिक करके सेंटर में कर लेंगे।
ये सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके सेंटर में करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। इसको हेडर को मैं यहाँ पे कलर दे लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये कलर मैंने दे लिया। क्लास आ गया, फॉर एग्जांपल सेक्शन आ गया, मेरे आगे मार्क्स वगैरह हैं, ठीक है, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है, मैथ, ठीक है, फिज़िक्स, इस तरह से केमिस्ट्री, ये हमारे पास मार्क्स वगैरह किसी भी चीज़ के। अब इसकी जो हाइट है, ठीक है, रोज़ की, वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। केक को क्लिक करके हम थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेंगे, ये हमारे पास सबकी हाइट बराबर आ जाएगी। अगर मुझे जस्ट किसी की चाहिए हाइट, मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर यहाँ से 1 और 2, ठीक है, और यहाँ से मैं ले जाता हूँ थोड़ा सा, मैं फॉर एग्जाम्पल 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, तो हम इसको 20 तक ले जाएंगे, यहाँ तक, ठीक है, 20 तक आ जाएगा। अब इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सेल का साइज़ इतना ही रहे और नाम मेरे पास पूरा शो हो, कि फॉर एग्जांपल ये हम नाम लिख लेते हैं मोहम्मद शहजाद अकरम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये नेम जो है वो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में शो हो रहा है, और इसका जो साइज़ है 20 का, बस 20 का मुझे साइज़ चेंज करना है, तो 20 का साइज़ मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है ना, ये इसके नीचे आ जाए, बेंड होके इसके नीचे आ जाए। ये कैसे करेंगे? इसके लिए हम नेम और फादर नेम पे 2 चीज़ों पे ज़रूरत है। इसको यहाँ पे करके ये आता है रैप टैक्स। रैप टैक्स क्या होता है कि टैक्स को नीचे की तरफ बेंड कर देगा। ये देखें जी, रैप टैक्स, ठीक है। जो नेम ऊपर आएगा, बाकी नेम उसके उसी कॉलम के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इसको कहते हैं रैप टैक्स। अगर फॉर एग्जांपल अब मैं सेल का साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली नेम को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। ये देखें, जितनी स्पेस होगी तो वो नेम उस स्पेस में ही रहेगा, उस स्पेस से बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं इसका रैप टैक्स ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये इधर हो गया, और इधर का नाम हम अली कर देते हैं, अली रहमान कर देते हैं फादर नेम ना। अब यहाँ पे देखो ये नेम मेरे पास हाइड हो गया, ये मुझे शो नहीं कर रहा, तो मैं चाहता हूँ कि ये नाम शो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? रैप टैक्स का यूज़ करेंगे किसी भी डाटा के अंदर। तो ये रैप टैक्स हमने किया तो वो नेम उसके डाउनवर्ड में आ जाएगा, ठीक है जी। बात क्लियर होगी यहाँ तक इसकी। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल रैप टैक्स मैंने यूज़ नहीं करना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं सेल का साइज़ इंक्रीज़ करूँ, ठीक है, सेल का साइज़ इंक्रीज़ करूँ तो ये शहजाद अकरम जो है ये इसी के नीचे ही रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। जहाँ से हम उसको नीचे लेके आना होता है वहाँ पे क्लिक करके ऑल्ट और इंटर की क्री प्रेस कर सकते हैं। कौन सी? ऑल्ट और इंटर की। ऑल्ट इंटर करेंगे तो ये हमारे पास डाउनवर्ड में आ जाएगा। अब सेल का साइज़ जितना मर्जी आप इंक्रीज़ कर लें, डिक्रीज़ कर लें, ठीक है, ये उसके नीचे ही रहेगा। ठीक हो गया, ये देखें, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब इसका जो टेबल मुझे रिक्वायर्ड था, कंट्रोल ए करूँगा तो जहाँ तक मेरा डाटा होगा वो डाटा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेल भी हम यहाँ पे पूरे कर लेते हैं। कंट्रोल ए, मैं अब देखो ब्लैंक सेल पे कर रहा हूँ, एक ब्लैंक सेल पे। ब्लैंक सेल का डाटे का मतलब ये होगा, डाटा देखता है कि किस कॉलम में लास्ट डाटा है और किस रो में लास्ट डाटा है, ठीक है। वहाँ तक के सेल को वो कर लेगा। यहाँ पे करके करता हूँ कंट्रोल ए, ठीक है, ये आपके पास पूरी शीट आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं किसी डाटा के ऊपर क्लिक करके करूँगा कंट्रोल ए, तो वो उसके डाटा को देखेगा, ठीक है, कि डाटा कहाँ तक है, एंड तक और शुरू तक कहाँ तक है, वो ये हम कर लेंगे। ये हमारे पास टेबल होता है। इसका एक और शॉर्टकट होता है, टेबल किससे स्टार्ट होता है? टी से। टेबल किससे स्टार्ट होता है? टी से। तो शॉर्टकट की जितनी भी लगाते हैं हम लगाते हैं कंट्रोल के साथ और शिफ्ट के साथ, और आल्ट यूज़ होता है। कंट्रोल टी मैं करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास सिलेक्ट आ जाएगा रेंज। ये देखो जी, ऑटो सेलेक्ट कर ली। और ये क्या चीज़ डायलॉग बॉक्स हमारे पास शो हुआ है? क्रिएट टेबल, कि ये इसका टेबल बना देगा, ठीक है। माई हेडर हैज़ अ टेबल, ठीक है, यानी कि इसका एक हेडर बनेगा टेबल का। वो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं उसको हटा देता हूँ, ठीक है। ओके करें, ये देखें जी, ये हमारे पास क्या बना देगा? एक टेबल बना देगा, ठीक हो गया। इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? एक टेबल में। और फिर जैसे ही आप टेबल करेंगे, इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो टेबल में ओपन हो जाएगी। इसकी फॉर्मेटिंग किस में ओपन हो जाएगी? टेबल में ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही आप इस बॉक्स से बाहर आएंगे तो ये टेबल की फॉर्मेटिंग गायब होगी यहाँ से। जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे तो टेबल की फॉर्मेटिंग हमारे पास शो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, जितनी भी रेंज में हमारा टेबल था, तो हम यहाँ पे कोई भी टेबल डिज़ाइन इसको दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिज़ाइंस है आपके पास, जो मर्ज़ी आप डिज़ाइन चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब दूसरी तरीकाकार ये है कि मेरे पास यही डाटा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डाटा को ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं इसको नीचे पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल V,
ठीक है, और इसकी मैं फॉर्मेटिंग गैप कर रहा हूँ, इसका कलर फिल नो कर रहा हूँ, ठीक हो गया, और ये सारा ब्लैक में है। अब इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो ये आ जाएगा, और यहाँ से टेबल लगाता हूँ तो ये जस्ट हमारे पास बॉर्डर लाइन शो करेगा। क्या शो करेगा? बॉर्डर लाइन शो करेगा। अब ये टेबल फॉर्मेटिंग नहीं है हमारे पास किसी किस्म की, ठीक है, लेकिन जस्ट हमने इसकी बॉर्डर लाइन को शो करवाया है। अच्छा, जब हम इसका प्रिंट लेंगे, ये जो आपके पास मध्यम सी लाइंस नज़र आ रही है प्रिंट में नहीं आएगी, ये समझ लें आपके पास एक ब्लैंक पेज है, वाइट पेज है, ठीक है, ये जस्ट हमारे वर्क करने के लिए हमको नज़र आ रही हैं, अदरवाइज़ ये प्रिंट में कभी भी चीज़ नहीं आएगी। ठीक है जी। अब दो तरीक़ेकार हैं, एक हम कि इसको खुद से बॉर्डर लगाना चाहते हैं, खुद से इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करना चाहते हैं, खुद से कलर लगाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। अब इसका ना पैटर्न फिल होता है, मैंने आपको बताया कि इसका मैंने पैटर्न फिल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं इसको डार्क कलर कर लेता हूँ, ये जी हमने एक डार्क कलर कर लिया। अब ये एक वाइट के साथ और एक मुझे इस तरह से चाहिए ब्लू के साथ, ठीक है, इस तरह से एक डार्क के साथ और एक मुझे चाहिए ब्लू के साथ। अब मैं इन दो को सिलेक्ट करके अगर मैं इसको ड्रैग करूं, सारे को क्या करूं, ड्रैग करूं, तो ये कंप्लीट यानी कि नंबर्स के साथ साथ पैटर्न फिल भी करेगा, नंबर के साथ साथ पैटर्न फिल भी करेगा कि मुझे कौन सा कलर कहाँ पे चाहिए था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन कर देता हूँ, अब मुझे ये वाइट नहीं चाहिए, ठीक है, मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ, ये वाला। अब इन दो को मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा, यानी कि दो को सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि ये दो कलर्स फिल होते जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ तीन, मैं चाहता हूँ कि ये तीन कलर्स आएँ, वाइट भी आए, ये भी आए, तीन का पैटर्न फिल करेंगे तो अब ये तीन का पैटर्न फिल बन जाएगा, ये देखें, ठीक हो गया, ये तीन का पैटर्न फिल बना है, 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3, इस तरह से ये आपके पास पैटर्न फिल है। मैं चाहता हूँ कि बस 2 का पैटर्न फिल है तो फिर मैं 2 को कर सकता हूँ, ये 2 का पैटर्न फिल आया। मैं चाहता हूँ कि एक का ही पैटर्न फिल हो, यही एक ही कलर आना चाहिए, तो हम एक को ही ड्रैग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एंड पे आपके पास सेम एज इज वही चीज़ आ गई सारी। ठीक है, तो ये जो मर्जी पैटर्न फिल होता है, या आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कंट्रोल ए करें, कंट्रोल टी करें, टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ मैंने की थी, यहाँ पे मैंने हेडर बनाया और इसका मैंने हेडर नहीं बनाया था। हेडर नहीं बनाया तो ऊपर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिखा गया, ठीक हो गया। ठीक है, और अगर मैंने उसको हेडर नहीं बनाया तो उसने जो मेरा हेडर था उसको ही उसने इस तरह से चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इस हेडर का फ़ायदा क्या होता है, इसको कहते होते हैं बेसिकली फ़िल्टर। अब वर्ड के अंदर हमने फ़िल्टर लगाया, हमने पढ़ा कि A to Z जो हमारे पास वो फ़िल्टर होता है, उसमें सारे का सारा डाटा ऊपर नीचे हो जाता है। देखा था वहाँ पे हमने नेम्स के ऊपर लगा के देखा था। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे क्लास है एक 9th, ठीक है, हम यहाँ पे क्लास ले लेते हैं 9th, फिर क्लास ले लेते हैं 10th, फिर 9th ले लेते हैं, ठीक है, और फिर ले लेते हैं 10th। ठीक है, इस तरह से हम ले लेते हैं फर्स्ट ईयर, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये जी मेरे पास है, मैं इनको ड्रैग कर रहा हूँ, यानी कि 2 9th 2 10th और एक फर्स्ट ईयर आ रही है। अब यही सेम पैटर्न फिर ये एंड तक चलेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जी, इसका ये इसने फर्स्ट ईयर को इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक हो गया, फर्स्ट को सेकंड बना दिया, उसका उसने पैटर्न फिल कर दिया। इसको मैं चेंज करता हूँ कॉपी सेल, फिल सीरीज़ हमने किया हुआ था ना, हम इसको जस्ट कॉपी सेल करेंगे तो ये वही सीरीज़ को लेके आएगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल ये जो नेम हमने राइट किए हुए थे, इसका फादर नेम है ABC, ठीक है, और इस तरह से एक और नाम कर लेते हैं अली का, तो हम इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे, तो ये एंड तक आ गया, सारे बच्चों के नाम भी आ गए डिफरेंट। अब एक चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि सारी 9th क्लास ऊपर आ जाए, सारी 10th क्लास ऊपर आ जाए, या सारी फर्स्ट ईयर ऊपर आ जाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए और मैं देखना चाहता हूँ 9th क्लास का डाटा। ठीक है, अभी तो हमने ये फिल किया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है, इस तरह से ये अनलिमिटेड डाटा है, अब हमें नहीं पता कि कितना का डाटा है, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारा डाटा है। अच्छा जी, मैं इसकी फिल सीरीज़ ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास जो है ना, ओके, हाँ, एक मिनट जस्ट,
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इस तरह से हमने इसी की कॉपी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसी क्लास की हम कॉपी ले लेते हैं फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये इसकी एक और कॉपी बन जाएगी नीचे। इसको अगेन ड्रैग करूँगा, इस एक और कॉपी बन जाएगी। ठीक है, इसकी अब ये इसकी ना कॉपी बनेगी। अब मैं चाहता हूँ कि जस्ट मैंने 9th क्लास का डाटा देखना है, तो यहाँ पे क्लास पे आएंगे, ये इसका फ़िल्टर बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस सेल में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना सारी आपको नज़र आ जाएंगी। सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑल चेक कर दें। मैं चाहता हूँ जस्ट 9th क्लास का डाटा देखना, तो मैं 9th को क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये देखें जी मेरे पास सारे का सारा 9th का डाटा आ गया। और बाकी डाटा कहाँ गया जी? इसका डिलीट हो गया क्या? हाइड हो गया। हाइड हो गया है। ठीक है, बाकी डाटा इसका क्या हो गया? हाइड हो गया। हाइड कहाँ पे हुआ? ये देखें जी आपके पास 30 के बाद 32, ये तो एक सीरीज़ होती है ना हमारे पास। ठीक है, अगर कोई कॉलम या रो हाइड हो तो हमें पता चल जाएगा। 30 के बाद 32, 32 के बाद 35 आ रहा है, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 50, यानी कि एक सीरीज़ में नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी और भी कॉलम्स है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर से कॉलम हमारे पास निकल आएंगे। ये देखो 10th का डाटा इसके अंदर पड़ा है, हाइड हो गया है। कंट्रोल जी करता हूँ, ये हमारे पास अगेन वापस चला गया, अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर चला गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं डाटा देखूँ 9th और 10th का देखना चाहता हूँ कंबाइन, 9th और 10th का। 9th और 10th को करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 9th और 10th का आ गया। ठीक है, बाकी डाटा हमारे पास हाइड हो गया। अगर शो ऑल करना है तो सिलेक्ट ऑल कर देंगे, ओके करेंगे, तो ये सारे का सारा डाटा हमारे पास शो हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का देखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तमाम स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका नाम आ जाएगा। अनसेलेक्ट कर लें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट हैं। आप जिस बच्चे का भी नाम देखना चाहते हैं उसको आप सर्च कर लें। यहाँ से सर्च करेंगे तो वो उस नेम के सारे स्टूडेंट सामने आ जाएंगे। ठीक है, और वो चेक बॉक्स लग जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि बस शहजाद अकरम का डाटा देखना चाहता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें जी, जस्ट शहजाद अकरम का डाटा शो हो जाएगा, बाकी सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? हाइड हो जाएंगे। सेम एज फिल्टर आप सब पे लगा सकते हैं, सीरियल नंबर पे, नेम, ठीक है, क्लास, उर्दू, हर चीज़ के ऊपर हम जो है ना इसका फ़िल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास नंबर है, ठीक है, 46, 56 आ गया, 75 आ गया। ठीक है, अगेन 56 आ गया, फिर 75 आ गया। ठीक है, 44 आ गया, 75 आ गया, 43 आ गया। ठीक है, ये बहुत सारे नंबर्स हैं। हम इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास डेसिमल में आ रहा है। इसकी फॉर्मेटिंग मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग हम कैसे डेसिमल को ख़त्म करते होते हैं। ठीक है, ये फ़िलहाल हम इधर से हम इसकी डेसिमल को कम कर देता हूँ। मैं सिखाता हूँ आपको कैसे हम करते हैं इसको। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे बच्चे शो हो जाएं जिनके टोटल नंबर 75 हों, जिनके टोटल नंबर 75 हों। तो उर्दू पे आके जितने भी नंबर हैं सारे अनसेलेक्ट करके यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, मुझे इन शॉर्ट चाहिए। तो 75 को मैंने सर्च किया तो वो सिलेक्ट हो गया, ओके करें। ये देखें जी, ये 75 वाले जितने भी बचे थे सारे हमारे पास सॉर्ट आउट हो गए, बाहर आ गए। ठीक हो गया। कंट्रोल जी करेंगे तो ये मैं रिटर्न उसकी असल फॉर्म में चला गया हूँ वापस। हाँ जी, बात क्लियर होगी इसकी। तो आज जो हमने सीखा है वो हमने सीखा। बाकी तो यहाँ पे देखें जी, इसके कंट्रोल ए करें, स्प्रेडशीट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इधर आपके पास टाइम नाउ लगा लें। ठीक हो गया। और फाउंट इसका 11 है, 12 है, जितना रखना चाहते हैं उतना रख लें। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कलर फाउंट लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास इसके एंगल्स होते हैं। एंगल से मुराद कि हमने अगर टेक्स्ट को रोटेट करवाना हो, फॉर एग्जांपल ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को मैं रोटेट करवाना चाहता हूँ, तो हम इसको सिलेक्ट करके इसके एंगल आए तो ये हमारे पास केमिस्ट्री इस टाइप में आ जाएगा, यहाँ से इस टाइप में आ जाएगा, यहाँ से ये टाइप बन जाएगी। ठीक है, ये रोटेशन होती है इसकी हमारे पास। ठीक है, इस तरह से ये तिरछी वैल्यू भी आपने अक्सर देखी होंगी, ग्राफ के अंदर बनी होती है इस तरह से। इससे ना मेन ग्राफ भी बनाते होते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे ये देखो जी, केमिस्ट्री हो गई। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स इस तरह से शो हो जाए मेरे पास, उनका जो एंगल है वो इस तरह से आ जाए। ये देखें, हम इसको फॉर्मेटिंग लगाते हैं, ये देखें सारे के सारे सब्जेक्ट्स किस तरह से शो हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको बॉर्डर लगाऊं तो अब आपको क्लियर होगा। ये देखें, क्योंकि वो कलर किया हुआ था तो आपको बॉर्डर इसका नज़र नहीं आ रहा था। मैं ये देखें जी, अब इसको मैंने शो कर दिया। ठीक है, इस तरह से सेक्शन का भी बॉर्डर हमारे पास मिसिंग है। मैं इसका ये हमारे पास अब यहाँ पे मैं इसको और करना चाहता हूँ, इस पूरे के पूरे सेल को मैं कोई और तरतीब से लगाना चाहता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से ये डाउनवर्ड देखें। ठीक हो गया, ये हमारे पास है।
कोई भी एंगल हम इसको लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा दें, ठीक है, अपवर्ड लगा लें, जैसे आपका दिल करे। एट द एंड इसके क्या होता है कि एंड पे जाएंगे तो फॉर्मेट सेल होता है, ये इसका क्लॉक आपके पास शो हो जाता है। जिस मर्जी एंगल के ऊपर आप टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो आप उसको रख सकते हैं वहाँ पे। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इस डायरेक्शन के ऊपर रहे, ठीक हो गया, तो इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखें, ठीक है। और अगर इसकी फॉर्मेटिंग हम ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, इसके मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ तो ये उतना ही सेल से बाहर वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, सेल से बाहर चली जाएगी वैल्यू। इसकी वैल्यू को अगर ख़त्म करना है, टोटल एंड करना है, आप इसको दोबारा आके क्लिक कर दें, उसी फॉर्मेटिंग को दोबारा क्लिक करें, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई है फॉर्मेट सेल पे आके, और इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट 180 डिग्री पे यानी कि 0 डिग्री पे कर देंगे, ओके करेंगे तो ये हमारे पास इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। चलें जी, इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर किसी सेल को हमने मर्ज करना हो, ठीक है, मैं एक नई शीट पे आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इन दो सेल्स को मैंने मर्ज करके राइट करना है, तो इन दो सेल को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद ड्रैग करेंगे तो सारे के सारे सेल उसके क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ डाउनवर्ड की तरफ, ये आपके पास आ जाएगा। इसको मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ, ये आपके पास बॉर्डर है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि दो सेल को इकट्ठा हमने मर्ज किया। इस पर जब हम क्लिक करेंगे, इसका सेल एड्रेस क्या आएगा जी, इसका सेल एड्रेस क्या बनेगा, D2 बनना चाहिए। हाँ जी, क्या बनेगा, D2 बनेगा। सेल एड्रेस हमेशा लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होगा इसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 सेल को मर्ज कर देता हूँ तो इसका एड्रेस F पे ही काउंट होगा। इसका एड्रेस कौन सा काउंट होगा, F पे। फॉर एग्जाम्पल ये जी मैंने कोई नाम राइट कर दिया है, ठीक है। अब ये इसका जो सेल एड्रेस वो F पे काउंट करेगा। अब इसका जो मेन सेल है वो कौन सा है, D है, और इसका मेन सेल कौन सा है, वो F है। अगर मैं D को डिलीट करता हूँ, D सेल को क्या करता हूँ, डिलीट, तो वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, डिलीट, क्योंकि मेन सेल ही हमने डिलीट कर दिया। कंट्रोल Z करता हूँ। और अगर मैं E का, तो हमारे पास अब इसका कोई किरदार नहीं है, E को मैं डिलीट कर दूँ तो इसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मेन सेल कौन सा है, E वाला, ठीक है। अब F और G का इसके कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, ठीक है। अगर मैं F को डिलीट कर दूं सेंटर वाले को, तब भी इस पे सेल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको डिलीट करूं एंड वाले को, इससे सेल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल Z करता हूं। और अगर मैं इसको अब E को डिलीट करता हूं तो ये सारी वैल्यूज़ गायब हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो जब भी एड्रेस आपने देखना है तो आपने इस साइड से देखना है, इसका एड्रेस लेंगे इस साइड से, ठीक है जी। आज की क्लास में काफ़ी है इतना।